हैक 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 आपने बहुत बार ये सुना होगा। 2019 के जनरल इलेक्शन में सारी अपोजिशन पार्टीज ने ये कहा कि हम वो इलेक्शन इसलिए हारे क्योंकि ईवीएम हैक हो गया। क्या ईवीएम असली में हैक हो सकता है, और ईवीएम होता क्या है, और इलेक्शन प्रोसेस और वोटिंग प्रोसेस में रिफॉर्म्स क्या चाहिए, ये सब जानने के लिए देखिए मेरा वीडियो। मैं हूं अंकित सिंह। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ईवीएम एक्चुअली में होता क्या है, ईवीएम को क्या हैक करा जा सकता है, वीवीपैट क्यों आया, वीवीपैट क्या है, दूसरी कंट्रीज वर्ल्ड में क्या यूज कर रही हैं, और हम इससे और आगे जाके क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पहले इन सब चीजों के जानने से हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ। वोटिंग प्रोसेस जब हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 और 1957 में, तो हम पेपर बैलेट मेथड यूज करते थे। उसमें एक बैलेट होता था जिसमें आप जिस भी कैंडिडेट को चाहते हैं और वोट करना चाहते हैं, उसके बैलेट में आपको ब्लैंक पेपर डालना होता था। ये मेथड होता है। देखिए यहाँ फोटो में एक वोट बैंक और एक बैलेट है, उसमें आपको एक पेपर डालना होता था जो भी कैंडिडेट को आप चूज करना चाहते हैं। ये ओल्ड मेथड था, बट इस मेथड में कुछ प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो क्योंकि उस समय का सिनेरियो ऐसा था कि जो पावरफुल थे वो अपने मसल्स का यूज करते थे। मसल्स का यूज इन द सेंस कि वो गरीब कमजोर को इंटिमिडेट करते थे और बूथ कैप्चर कर लेते थे। दूसरी इशू जो इस सिस्टम में थी वो थी मैनुअल एरर की। जब काउंटिंग होता है वोट्स की, तो उसको मैनुअली काउंट करना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और क्योंकि हम अभी बहुत सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सो इसमें बहुत सारे पेपर भी वेस्ट होता था। इसीलिए ये इशू और ये प्रॉब्लम अभी तक परसिस्ट करती है और हम इसको चेंज करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने इस प्रोसेस को चेंज करा और हम ईवीएम को लेकर आए। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जो कि इस तरह से दिखती है, और आपको जिस भी कैंडिडेट को वोट करना है उसके सामने बस क्लिक करना हो। इलेक्ट्रॉनिकली आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाता है, आप जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। ईवीएम का पहला शुरुआत हुई थी 1982 में, जब हम, और ये भी हुई थी असेंबली इलेक्शन में जो कि था केरला में, और उसका नाम था परागु। फिर इसको बढ़ाया गया और ये तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी और वेस्ट बंगाल में भी यूज हुई असेंबली इलेक्शंस में इन 2001। पहली बार ये 2004 में यूज हुई लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और सारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूज हुई। बट ईवीएम में भी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इश्यूज थी, और इसी इश्यू को रेस करा कुछ पॉलिटिशियंस ने और कहा कि ये हैक हो सकता है। बट क्या एक्चुअली में ये हैक हो सकता है? आंसर इज नो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार ये बताया है कि ईवीएम्स हैक नहीं हो सकते क्योंकि वो एक स्टैंडअलोन डिवाइस होते हैं। स्टैंडअलोन डिवाइसेस किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ। सो इसीलिए उसको एक्सटर्नली मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। सो आप इसको समझ सकते हैं एक कैलकुलेटर के हिसाब से। एक कैलकुलेटर क्योंकि कनेक्टेड नहीं होता किसी भी आउटसाइड डिवाइस से, सो उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इसीलिए ईवीएम्स को भी हैक करना नामुमकिन है। सो ये कहना कि ईवीएम हैक हो सकता है बिल्कुल ही गलत है। तो इशू क्या है? इशू ये है कि वो कुछ भी है, वो एक मशीन है और मशीन मैल फंक्शंस कर सकती है। इसीलिए ईवीएम को, रिजल्ट को हम बैक करना चाहते हैं वीवीपैट से, और इसीलिए 2019 में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा कि हमें
वीवीपैट से और का यूज करना है पड़ेगा और काउंटिंग के लिए सभी ईवीएम्स को। चलिए ये समझते हैं कि वीवीपैट होता क्या है। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीपीआर भी कहते हैं। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि आपने जिसको भी वोट करा है उसके बारे में फीडबैक आपको देता है। वो पेपर के फॉर्मेट में आपको ये बताता है कि आप किस कैंडिडेट को वोट दिया है और उसका पार्टी का सिंबल क्या है। या देखिए, ऐसे वो पेपर दिखते हैं। आपने जब वोट दिया तो उसके 7 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली पेपर अपने सील्ड बैलेट कंपार्टमेंट में चला जाता है। वीवीपैट का भी कुछ इशू है। वीवीपैट्स एक्चुअली में काउंटिंग के दौरान हर जगह यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसीलिए हम बहुत छोटे स्तर पे उसको यूज करते हैं। आप समझते हैं कि क्या ये मेथड दूसरी कंट्रीज में भी यूज होता है? बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि पेपर बैलेट ही यूज करती हैं अभी भी, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और यूएस। उन्होंने ईवीएम्स को ट्राई करा बट उसको डिसकंटिन्यू कर दिया कुछ साल बाद। ब्राजील अभी भी यूज करता है अपने इलेक्शंस में, पाकिस्तान यूज नहीं करता, और हमारे नेबरहुड में बांग्लादेश ने कुछ समय पहले 2018 में एक्सपेरिमेंट करा बट फिर वो पेपर बैलेट पे चले गए। तो क्या हमें भी पेपर बैलेट की तरफ चले जाना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं जरूर इस मेथड में, बट उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और उस लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। समझते हैं कि करंट मेथड में लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली बात तो जो भी सैंपल साइज हम वीवीपैट वेरिफिकेशन में यूज करते हैं वो बहुत छोटा होता है। वो कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और कुछ ही सीट्स के लिए होता है। इसीलिए सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्रिटिसाइज करती हैं कि हमें सारे ईवीएम्स की वीवीपैट से वेरीफाई करना चाहिए। ये एक्चुअली में अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है हमारी। दूसरी प्रॉब्लम है कि वीवीपैट से आपके पोलिंग बिहेवियर के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि वहाँ वो पेपर 7 सेकेंड्स के लिए रहेगा। कोई भी आदमी जो दूसरा होगा क्यू में, उसको पता होगा कि आपने वोट क्या दिया है। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन से आपकी प्रोफाइलिंग करी जा सकती है और आपकी सीक्रेसी को अंडरमाइन करा जा सकता है। बट इस लिमिटेशंस को ओवरकम करा जा सकता है। पहली बात तो वीवीपैट और ईवीएम की मैचिंग और सैंपल साइज को हम साइंटिफिक मेथड से यूज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड से हम रैंडम एलोकेट कर सकते हैं, रैंडम चेक्स कर सकते हैं और ईवीएम्स और वीवीपैट को मैच कर सकते हैं, जिससे कि हमें श्योर और फेयर आइडिया मिल जाए कि वोट सही जगह ही गए हैं। और एरर को हटाने के लिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, मैन पावर्स का यूज कर सकते हैं, ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो। और सबसे जरूरी चीज किसी भी इलेक्शन में होती है कि वो ट्रांसपेरेंट हो और हर कोई कॉमन आदमी उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके। सो किसी भी इलेक्शन को बेटर बनाने का काम उसकी गवर्नमेंट और उसकी कमीशन, इलेक्शन कमीशन करती है। सो हमें निरंतर अपने इलेक्शन प्रोसेस को बेटर बनाते रहना है और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसको यूज करते हुए मोर एंड मोर क्लैरिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी बढ़ानी होगी। थैंक यू वेरी मच।